जब जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में, जहां पर चंद्रभूषण आम किसान होते हुए भी सभी किसानों से हटकर सोचा है और सोशल मीडिया पर जाकर यूट्यूब से केसर की खेती करना सीखा है। देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने परिवार सहित यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो मुझसे बात करें किस तरीके से उन्होंने प्लान किया, किस तरीके से उनको खेती करी थी। सर क्या मानते हैं, क्या मुझे निकल मतलब मैंने देखा कि परंपरागत खेती जो हो रही है हमारी, वो ठीक से हो नहीं पा रही है और उसमें कोई यूरिया नहीं निकल रहा है। और उस वजह से मतलब मुझे लगा, मैं दो भाइयों के साथ मैंने सलाह की, मेरे एक जगतपाल भाई हैं, एक राम बहादुर हैं। मैंने सलाह की कि कुछ अलग किया जाए परंपरागत खेती से हट करके। उस संबंध में जब मैंने देखा कि यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे ये लगा कि केसर यहाँ हो सकती है अपने उत्तर भारत में। उस ढंग से मैंने थोड़ा सा इसको संपर्क किया और देखा और यूट्यूब से एक सर्च किया, एड्रेस खोजा और उसमें बीज मंगाया, इसकी अच्छे से बुआई कराई और एक एक फुट पर पेड़ को लगवाया, गैलरी से गैलरी को 1.5 फुट पर अंतर दिया। और थोड़ा सा मतलब अब इससे उम्मीद है कि एक अच्छी खेती हमारी होनी चाहिए और मौसम ने साथ दिया तो कम से कम 7-8-10 का रेशियो हमारे ऊपर, 10 लाख का रेशियो इसमें मिल सकता है हमें जो है। क्या मानते हैं सर, जनपद कानपुर देहात में और भी किसानों ने खेती की है? नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जो जनपद से उत्कर्ष किसान का जो मुझे प्रमाण पत्र मिला है वो हमारे छोटे भाई राम बहादुर को मिला हुआ है। चूँकि इस केसर की खेती पर तो और लोगों को करनी चाहिए इसकी खेती। मैं तो यही कहूँगा कि और लोगों को भी इसकी खेती करनी चाहिए। क्या मानते हैं जिले के अधिकारियों ने क्या कहा है? आपकी अनोखी पहल है, पहली बार आपने खेती की। जी, जी, अधिकारियों ने सहयोग मतलब दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं जो हो सकता है और हम लोगों का हौसला अफ़ज़ाई किया अधिकारियों ने। और मुझे तो थोड़ा-सा प्रेरणा जो मुझे मिली वो मोदी जी से मिली कि मोदी जी ने जो कहा था कि आय दूनी होनी चाहिए। आय दूनी होने के लिए हमें एक मतलब जो हम थोड़ी-सी पहल करेंगे तभी सरकार कोई एक अच्छा-सा आइडिया देगी। तो मुझे तो ये लगा कि नहीं, आय कैसे दूनी हो सकती है किसानों की? ऐसी ही व्यवस्थाओं से किसानों की आय दूनी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा था आत्मनिर्भर बनने के लिए, उस चीज आपने जी, 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 वहीं से प्रेरणा मुझे मिली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बन के काम करना होगा। वहीं से प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना होगा, तभी सरकार अपनी मंशा को जो है उजागर करेगी अच्छे से। पापा को हमारे यूट्यूब के माध्यम से प्लान आया। उन्होंने यूट्यूब में देखा कि मतलब केसर की खेती जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कश्मीर से बीजा मंगवाए। इसका बीजा आया, फिर मतलब जो भी इसकी मतलब जो भी मानक हो खेत का, उस हिसाब से इसकी बुआई हुई। और मतलब फसल देखने के हिसाब से लग रहा है बहुत अच्छी है और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने भी आते हैं। मतलब कानपुर देहात में जो है ये पहली बार हुआ है कि किसी ने केसर की फसल की है। हाँ, बहुत सारे ऐसे किसान आते हैं बहुत दूर दूर से आए जो सलाह लेते हैं कि मतलब हमें केसर की फसल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उनको यही सलाह दी जाती है, अब जो तुम्हारी आय है, जो मतलब तुम्हारी परंपरागत खेती है, उस आय को अगर आप दुगना करना चाहते हो तो कुछ ऐसी फसल का विचार करें जिससे आपकी आय जो होगी वो डबल होगी। जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमेशा कृषकों की आय को बढ़ाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जाती है, बात कही जाती है। अभी हाल ही में मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परंपरागत खेती को छोड़ के खेती के नए तरीके, ऑर्गेनिक खेती तथा नए फसलों पर ध्यान देना चाहिए। इसी से प्रेरणा लेके हमारे जनपद के सरवनखेड़ा के हेतौली गाँव के चंद्रभूषण जी जो किसान हैं, उन्होंने केसर की खेती शुरू की और इससे उनकी इनकम भी बहुत बढ़ेगी। केसर बहुत महंगा भी बिकता है और कई उत्पादों में यूज़ होता है, मिठाइयों में, तरह तरह के मिष्ठानों में। तो इससे उनकी इनकम बढ़ी है और हमारे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी पूरी हुई है। हाल ही में हम लोगों ने उनको सम्मानित भी कराया है। जब एपीसी सर आए थे हमारे सरवनखेड़ा में तो उनको प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित भी किया गया है। आमतौर पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना था, लॉकडाउन के दौरान मन की बात में उन्होंने कहा था कि लोग आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़े होकर अधिक आय कमा सके, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने कानपुर देहात में केसर की खेती की, जो आज क्षेत्र में सभी किसानों के लिए नजीर बन चुके हैं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटीवी भारत, उत्तर प्रदेश।